अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे भाइयों, आज दुनिया एक बार फिर एक नई जंग के मुहाने पर खड़ी है। ईरान और इजराइल की जंग ने पूरे आलम इस्लाम को हिलाकर रख दिया है। बम बरस रहे हैं, मासूम बच्चे शहीद हो रहे हैं, मस्जिदें उजड़ रही हैं और अफसोस मुसलमान अब भी आपस में बटा हुआ है। क्या ये जंग आखिरी जंग है? क्या ये अलामात क़यामत में से एक है जिसका जिक्र हजारों साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था? क्या ये जंग इमाम मेहदी की आमद का इशारा है? और क्या अब वो वक़्त करीब है जब दज्जाल इस दुनिया पर उतर आएगा? क्या आज इस जमीन पर वही मंजर नहीं जब हर बड़ी कौम हुकूमत की भूखी हो गई है, जब बम इंसानियत पर गिराए जा रहे हैं और इस्लाम को मिटाने की साजिशें रची जा रही हैं? आइए आज एक ऐसे हकीकत से पर्दा उठाते हैं जो कुरान, हदीस और हकीकी वाक़यात की रोशनी में हमारी आंखें खोल देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मशरिक से काली आंधियां उठेंगी और फितनों का दौर शुरू होगा तो हर मुसलमान को समझ जाना चाहिए कि अब वक्त करीब है। क्या हमने कभी सोचा कि ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं है बल्कि उम्मत ए मुहम्मदिया की बेदार न होने की सजा है? हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, जुल्म पर खामोशी इख्तियार करना जालिम का साथ देना है। 13 जून 2025 को इजराइल ने एक बड़े पैमाने पर ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया, जिसमें उसने ईरानी न्यूक्लियर व मिलिट्री साइट्स, रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांड सेंटर और सीनियर साइंटिस्ट्स को निशाना बनाया। अगले ही दिन ईरान ने 150 प्लस बैलिस्टिक मिसाइलें और 100 प्लस ड्रोन से जवाब दिया, जिनमें से ज्यादातर इजराइल के आयरन डोम ने रोके लिया। लेकिन कुछ हमलों में बैकसाइटिलिज और जानी नुकसान भी हुआ और ईरान के कम से कम 224 से 400 प्लस लोग शहीद हो गए, जिनमें ज्यादातर बेगुनाह और आम लोग थे, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल हैं। और इजराइल के अब तक लगभग 24 से 14 लोग मरे गए और 100 से ज्यादा लोग घायल हैं। मेरे भाइयों, आज जो गाजा, ईरान, सीरिया और यमन में जो हो रहा है, कल वो हमारे साथ भी हो सकता है अगर हम यूं ही गाफिल रहे। कुरान पाक के सूरह अन-निसा में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि और तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह की राह में जंग नहीं करते, जबकि कमजोर मर्द, औरतें और बच्चे पुकार रहे हैं, या अल्लाह हमें इस जालिम कौम से बचा ले। मेरे भाइयों, आज जो मुसलमान टिकटॉक और रील्स में गुम है, जब कल वही अपने ऊपर बम गिरते हुए देखेंगे, और जो आज इंस्टाग्राम पर गफलत में मस्त है, वही जब कल अपने मस्जिदों को उजड़ते हुए देखेंगे, तब उन्हें समझ में आएगा। मेरे भाइयों, आज यही तो हो रहा है। आज हमारे मस्जिदों और मदरसों को गिराया जा रहा है। मुसलमानों, अभी भी वक्त है, सफल जाओ वरना जालिम तुम पर जुल्म करता रहेगा। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि लड़ो अल्लाह की राह में उन लोगों से जो तुमसे लड़ते हैं, लेकिन ज्यादती न करो, क्योंकि अल्लाह ज्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। यानी जंग सिर्फ जुल्म के जवाब में हो सकती है, मगर मासूमों को नुकसान पहुंचाना हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के दौरान बच्चों, औरतों और बूढ़ों को मारने से मना फरमाया। मेरे भाइयों, आज की जंगों में कोई भी उसूल नहीं बचे। काफिर हो या मुसलमान, सभी बेगुनाहों का खून बहा रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक बुजुर्ग फिलिस्तीनी मां ने अपनी बच्ची की लाश को गोद में लेकर आसमान की तरफ देखा और कहा, ऐ अल्लाह, इस बच्ची का खून जाया मत करना, इसको गवाह बना देना क़यामत के दिन उन जालिमों के खिलाफ। उसके आंसुओं में एक दर्द भरी चीख थी कि ऐ उम्मते मोहम्मद कहाँ हो? क्या अब कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बचे? उस वीडियो में सिर्फ एक माँ का दुख नहीं था, बल्कि पूरे उम्मत की गफलत का आईना था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक़्त तक नहीं आएगी जब तक मुसलमान यहूदियों से लड़ाई न करें और मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे। बहुत से उलमा ने कहा है कि ये हदीस उस आखिरी ज़माने के बारे में है जिसमें दज्जाल के खिलाफ जंग की तरफ इशारा करती है, यानी अलामाते क़यामत करीब हैं। ईरान और इजराइल की यह जंग सिर्फ सियासत नहीं, बल्कि ये एक बड़ी लड़ाई की तैयारी हो सकती है। मेरे भाइयों, हथियार से पहले अपने ईमान को मजबूत करो। हजरत हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु एक दिन बहुत उदास बैठे थे। किसी ने पूछा, या सहाबी रसूल, इतने उदास क्यों हो? तो हुजैफा रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि एक जमाना ऐसा आएगा जब मुसलमान सिर्फ नाम के होंगे, और वो फितना ऐसा होगा कि माँ बेटा, भाई भाई एक दूसरे पर तलवारें उठाएंगे, और उस वक़्त इमाम मेहदी आएंगे जो उम्मत को दोबारा एक करेंगे, और फिर दज्जाल का खौफनाक दौर शुरू होगा। कसम से मेरे भाइयों, आज वो मंजर आंखों के सामने दौड़ रहा है। मेरे भाइयों, आज के दौर में ईरान के पास ड्रोन है,
मिसाइल हैं। इजराइल के पास न्यूक्लियर पावर है और इनके पीछे छुपे हैं सुपर पावर जैसे अमेरिका, रूस और चाइना। लेकिन क्या कोई सोचता है कि दुनिया का सबसे बड़ा फितना कब आने वाला है? दज्जाल, जिसका सिर्फ एक ही मकसद है, तौहीद को मिटाना, इंसानियत को गुमराह करना और अपने आप को रब कहलवाना। और जब दज्जाल आएगा तो उस वक्त का सबसे बड़ा मुजाहिद हजरत इमाम मेहदी होंगे, जिनकी मदद के लिए खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे। आज जब हम ईरान और इजराइल की लड़ाई देख रहे हैं तो सोचो, क्या हम उस फौज का हिस्सा हैं जो इमाम मेहदी के साथ होगी, या फिर उस गाफिल भीड़ का हिस्सा जो दज्जाल के पीछे चलेगी? या अल्लाह फिलिस्तीन, ईरान, यमन, सीरिया के मजलूमों की मदद फरमा। या रहमान, हमारी उम्मत को एक और नेक बना, हमें गफलत की नींद से जगा दे, जालिमों को उनके अंजाम तक पहुंचा। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको बेदार करने में मददगार हो तो इसे आगे शेयर करें, क्योंकि हक बात पहुंचाना भी जिहाद है।